जैसे हम दोस्तों कैसे हैं आप सभी। होप आप सब बढ़िया होगे। आज अपन ना दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के क्या क्या योगास होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ना दोस्तों अपन 50 डिफरेंट योग के बारे में बात नहीं करेंगे। आज अपन बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी अपन गवर्नमेंट जॉब को देख रहे हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लगन, सिक्स्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस और करंट दशा। दोस्तों दशा तो सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ना मैंने ऐसा देखा है कि कई बार ना बहुत बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, उनके भी ना कई बार खराब दशा चल चल जाती है। तो दोस्तों जब उनका करियर बनने का टाइम होता है तो वो बहुत लेट हो जाते हैं, और उनका मतलब जितना वो ब्राइट उनके मतलब इनिशियल डेज में लगते थे उतना अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो दशा बहुत सबसे इम्पोर्टेंट होती है अपने वैदिक में। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि लगन क्या चीजें दिखाता है। तो लगन ना अपनी ना फिजिकल बॉडी को भी दिखाता है, अपनी ना स्वभाव को भी दिखाता है, आपकी प्रकृति को भी दिखाता है, आपका नेचर भी दिखाता है, आपकी हेल्थ वेल्थ सब चीजों को दिखाता है। तो दोस्तों अगर आपका जो लगन होता है ना, लगन मतलब क्या होता है कि आपकी खुद की पर्सनालिटी होती है ना, वो कितनी स्ट्रांग है, वो चीजें अपन लगन से देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ना अपन यूपीएससी या कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कई बार 1-2 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं, 3-4, कई बार दोस्तों 6-7 साल भी लग जाते हैं, और कई बार निकलते भी नहीं है पेपर। तो दोस्तों इंसान ना जब जिनके 5-6 साल के बाद भी पेपर नहीं निकलते तो उनका ना मेंटल स्टेट बिल्कुल खराब हो जाता है, क्योंकि अब हो सकता है कि उनका मून भी वीक हो और सैटर्न भी वीक हो। सैटर्न ना लंबे टाइम तक मेहनत को दिखाता है कि आप कितने लंबे टाइम तक किसी भी चीज पे कंसिस्टेंटली एफर्ट दे सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका लगन बहुत वीक होता है ना, तो आप ना बहुत कंसिस्टेंटली किसी भी चीज पे आपका फोकस ही नहीं जाएगा। लगन और लग्नेश दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लग्नेश दिखाता है कि आपका लग्नेश जहाँ पे भी जाता है वहां पे आपका फोकस होता है ना। अब दोस्तों लगन से अपन को ये समझ में आया कि अगर आपका ना दोस्तों अगर अपना लगन वीक है तो अपन क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज होती है दोस्तों, पहले अपने मम्मियाँ बोलती थी ना कि पहला सुख निरोगी काया। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई ना कोई आप फिजिकल वर्कआउट करना स्टार्ट करें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है ना कि आपके पेपर नहीं निकले बट भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज सोची हुई हो। तो दोस्तों पेपर निकलना ही सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होता। निकले वो तो अच्छी बात है दोस्तों, अपन तैयारी इसीलिए करते हैं कि निकले पेपर। बट दोस्तों अपना सबसे हेल्थ सबसे फर्स्ट वेल्थ होती है अपनी, है ना। तो उस पे भी अपना ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात ना दोस्तों, लगन ना आपका कितना अच्छा फोकस होता है उसको भी दिखाती है। जैसे ना अपने जो अर्जुन जी थे, तो दोस्तों अर्जुन थे तो उनका क्या है, फोकस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था उनका। जब आपने सुना होगा कि द्रोणाचार्य जी थे तो वो उनसे पूछे थे कि तुम्हारे को चिड़िया में क्या क्या दिख रहा है, तो वो उन्होंने बताया कि सिर्फ आंख ही दिख रही है। तो दोस्तों जो फोकस होता है ना वो भी अपन लगन से देखते हैं। लगन और लग्नेश स्ट्रांग होने चाहिए। और अगर नहीं है तो दोस्तों आप फिजिकली अगर हेल्थ पे ध्यान दोगे और सब चीजों पे ध्यान दोगे ना, तो जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है ना, तो दोस्तों आपको कोई भी चीज करने का मन भी करता है। तो हेल्थ पे जरूर ध्यान दीजिए। सो दूसरा देखते हैं अपन सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस होता है वो अपने ना कंपटीशन का भाव होता है दोस्तों। कंपटीशन में जैसे ना सिक्स्थ हाउस में बहुत सारी चीजें देखते हैं अपन। मातुल मतलब मामा देखते हैं, शत्रु, रोग, शस्त्र पीड़ा, सौतेले संबंध और कलह, ये सारी चीजें अपन सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। बट इसमें ना जो आपके शत्रु बताए ना दोस्तों, अब शत्रु कैसे अपन देखें, मान लो दोस्तों आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपीएससी में ना आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। जैसे आप मेरे हिसाब से 10-12 लाख लोग देते होंगे एग्जाम। तो उसमें से ना शायद 1000-1500 लोग ही वो लेते होंगे। तो वो आपको जो कंपटीशन लड़ने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना, वो सिक्स हाउस दिखाता है कि आप में कितना कंपटीशन वाला भाव है। मैंने ऐसा बहुत बहुत जगह देखा है दोस्तों कि ना किसी का सिक्स हाउस बहुत स्ट्रांग हो ना, और वो स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा
मतलब बहुत स्मार्ट बच्चे नहीं होते। मतलब मैंने बहुत से चार्ट देखे जो बहुत पढ़ने में अच्छे नहीं होते, बट उनका सिक्स हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो बहुत ही आराम से कंपटीशन वाले पेपर निकाल देते हैं कि 4-5 महीने की पढ़ाई करी और वो बैंक में पीओ लग गए, बहुत अच्छे से वो लग गए। और कई बार ये होता है कि कोई बहुत अच्छा पढ़ने में होता है, फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है, मरकरी बहुत अच्छा होता है, बट उनसे गवर्नमेंट पेपर बहुत अच्छे से नहीं निकल पाते क्योंकि उनका सिक्स हाउस ही वीक हो जाए। तो ये सिक्स हाउस अपने कंपटीशन में विन की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम आजकल ना कंपटीशन देने के बाद में, एग्जाम देने के बाद ही निकलते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों टेंथ हाउस के लिए। मान लो कि अपन ने ना यूपीएससी का पेपर दिया। तो यूपीएससी का पेपर देने के बाद ना बहुत सारी जॉब्स होती है, जैसे दोस्तों आईएएस बन सकते हो, आप आईपीएस बन सकते हो, आईएफएस में जा सकते हो, फॉरेस्ट सर्विसेज में जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो। तो उसमें से ना आपको क्या चीज मिलेगी ना, वो अपन टेंथ हाउस से देखते हैं। टेंथ हाउस मतलब क्या होता है दोस्तों, आपकी ना राज्यम, राज्य मतलब आपको क्या अथॉरिटी, क्या किंगडम मिलेगा आपको, तो वो अपन टेंथ हाउस से देखते हैं। तो टेंथ हाउस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है आपकी जॉब के लिए। इवन टेंथ हाउस से ना अपन बेसिकली अपने सारे कर्म देखते हैं कि आप बेसिकली कैसे कर्म करोगे ना ओवरऑल लाइफ में, वो भी अपन टेंथ हाउस से देखते हैं। तो ये दोस्तों अभी अपन सिर्फ राज्य वाला पार्ट देख रहे हैं क्योंकि अपन मतलब गवर्नमेंट जॉब का पार्ट देख रहे हैं ना। फिर दोस्तों अपन देखते हैं इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस बहुत सारी चीजों को दिखाता है, बट दोस्तों अपन यहाँ पे सिर्फ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स देख रहे हैं कि टेंथ हाउस में अपन ने मेहनत करी और इलेवेंथ हाउस में उसका रिजल्ट मिला। तो आपने जो मेहनत करी थी सिक्स हाउस में, टेंथ हाउस में, उसका जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, वो इलेवेंथ हाउस में मिलता है। तो दोस्तों आपने जो कंपटीशन की तैयारी करी, अगर वो आपको मिल गया तो अपन इलेवेंथ हाउस से देखते हैं। अगर किसी का सिक्स इलेवन का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो बहुत इजीली कंपटीशन या कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना, वो इजीली निकाल पाता है। नाड़ी में तो एक फॉर्मूला भी होता है कि 6-10 अगर आपका एक्टिव हो या 6-11 आपका एक्टिव हो, तो आपको बहुत अच्छे जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनमें उस लेवल की जॉब आपको मिलती है। बट दोस्तों अपन बाकी भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ना आज जो अपन एक कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे वो है फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस का कंजंक्शन गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब दोस्तों फिफ्थ हाउस क्यों लिया अपन ने? फिफ्थ हाउस ना दोस्तों बेसिकली आपकी जो मेंटल स्थिति होती है ना, आपकी जो सोचने समझने की या क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है ना, वो भी अपन फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस ना आपका पूर्व जन्म का पुण्य भी होता है। वहीं पे ना दोस्तों जो अपन गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ हाउस होता है ना, फोर्थ हाउस पब्लिक को देखते हैं। और जैसे अपन फर्स्ट से सेकंड देखते हैं अपना पैसा, तो दोस्तों फोर्थ से सेकंड क्या हुआ, फिफ्थ हाउस, तो पब्लिक का पैसा होता है ना, वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। वहीं पे टेंथ हाउस से अपन गवर्नमेंट देखते हैं। तो दोस्तों फिफ्थ और टेंथ हाउस का जब कंजंक्शन बनता है ना, तो बहुत अच्छे लेवल का पब्लिक का पैसा ले यूज कर पाते हो। मतलब आप टैक्सेस की वजह से तो अपन पैसा मिल रहा है अपन को, तो गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छे लेवल की जॉब जॉब मिलती है अपन को फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस के कंडीशन। तो ये दोस्तों अच्छे लेवल की जॉब के लिए अपन देखते हैं। अब एक अपन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसी का, है ना। सो हाँ, तो दोस्तों ये अपने मोदी जी का चार्ट है। तो दोस्तों अपन ये चेक करते हैं कि इनमें ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं, फिफ्थ और टेंथ हाउस के कन्वेंशन का। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ना इनका लगन है लिब्रा लगन, और इनके लगन लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में चला गया। तो इनको ना इच्छा थी कुछ बड़ा काम करने की और लाभ की इनकी इच्छा थी। और सैटर्न होता है ना दोस्तों, वो योग कारक प्लैनेट होता है लिब्रा और टॉरस लगन के लिए। तो वो सैटर्न भी लगन लॉर्ड के साथ में बैठ गया, और ये फ्रेंड भी है वीनस का। तो दोस्तों इनकी जो इच्छा थी वो पूरी भी हो गई, वो इनके पूर्व जन्म के पुण्य की वजह से। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वो हो गया। दूसरी बात दोस्तों, अब अपन ना देखते कि अपना जो कॉम्बिनेशन जो बताया मैंने वो लग रहा है या नहीं, है ना। वो मेन है दोस्तों। ये देखो सैटर्न फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हो गया और मून हो गया टेंथ हाउस का लॉर्ड। अगर सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन कैसे भी दृष्टि या कंजंक्शन से बन रहा होता तो अपन मानते। तो दोस्तों यहाँ पे सैटर्न मून को नहीं देख रहा, ना कोई उनका
कंजंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे नहीं बन रहा दोस्तों। फिर अपन यही चीज D9 और D10 में भी चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बनता है वो बनता है सन। सन बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो ये पार्शियल कॉम्बिनेशन बन गया दोस्तों। सैटर्न कनेक्ट नहीं है सन से, तो यहाँ पे पार्शियल कॉम्बिनेशन बन गया। तो दोस्तों अपन इसका मान सकते हैं कि 50% इफेक्ट होगा, है ना। अब जैसे अपन D10 में देखते हैं दोस्तों, तो D10 में ना अपना जो सैटर्न है ना वो 10th हाउस का लॉर्ड है, और सन 5th हाउस का लॉर्ड है, और दोस्तों ये बैठ गया है 2nd हाउस में। तो ये बन गया सैटर्न और सन का कंजंक्शन। और दोस्तों 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड मरकरी भी बैठा हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा टफ टाइम देखा इन्होंने इनिशियली, उसके बाद में ये बने, बट बन बहुत अच्छे लेवल के गए। अब दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का क्यों बने दोस्तों, देखो सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन किसी के भी ना एरीज लगन वालों के बन रहा हो, तो और वो बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। वो क्यों माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ना सैटर्न 10th और 11th हाउस का लॉर्ड होता है, और मरकरी 3rd और 6th। तो चारों जो उपाच्य हाउस होते हैं ना, वो दो ही प्लैनेट कंसिस्ट करते हैं। अब अगर वो दोनों उपाच्य हाउस होते हैं ना, वो एक साथ कंजंक्ट हो गए, तो मतलब आप अपनी मेहनत से एक टाइम के बाद में बहुत अच्छी सक्सेस पा लोगे। और यहाँ पे पूर्व जन्म का पुण्य भी कंजंक्ट हो गया, तो आप मेहनत भी पूरी कर रहे हो और आपको पिछले जन्म का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो दोस्तों D10 में कोई भी कंजंक्शन बनता है ना, तो वो क्या होता है, वो अपन को मेहनत करके चीजें मिलती है। अगर ये कॉम्बिनेशन अपने D9 में बन रहा होता, तो हो सकता है इनको भाग्य से मिल जाता, और यही कॉम्बिनेशन उनके D1 में मिलता बन रहा होता, और D9 10 में भी बन रहा होता। तो ये मेहनत भी करते और इनको बहुत इनिशियल लेवल पे ही चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती है, बट इनको थोड़ा लेट चीजें इनको मिली। तो सर एक और चार्ट अपन देखते हैं। हम्म, है ना। तो राजेंद्र प्रसाद का चार्ट भी देखते हैं अपन। हाँ, ये दिख रहा है ना जैसा आपको। हाँ हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे ना राजेंद्र प्रसाद जी के भी अपन देखते हैं कि 5th हाउस और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड हो गया मार्स, और 10th हाउस का लॉर्ड हो गया मरकरी। तो दोस्तों मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन बन गया इनके लगन में। तो इनको तो बहुत, मतलब इन्होंने मेहनत करी, बट इनको मिल गया था रिजल्ट। और मार्स मरकरी का इनके दोस्तों एक और बहुत अच्छा योग है इनकी ना, सरल विपरीत राजयोग भी है। जैसे इनका 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है, और ये मतलब बहुत ही अच्छे लेवल का सरल विपरीत राजयोग है दोस्तों। मैंने आपको बताया था जब विपरीत राजयोग का फॉर्मूला बताया था, कि अगर 6th और 8th और 12th के जो लॉर्ड होते हैं ना, उस पे सिर्फ मैलिफिक इन्फ्लुएंस होगा ना, तो वो बहुत ही अच्छे लेवल का राजयोग होगा। अब देखो दोस्तों मून पे सैटर्न का ही इन्फ्लुएंस है, और सन उसको दृष्टि दे रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ मैलिफिक मैलिफिक इन्फ्लुएंस हो गया, तो इनका जो राजयोग था ना, जो सरल विपरीत राजयोग था, वो बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो रहा है। और दोस्तों इनका नेचर भी बहुत ही सरल था, बहुत ही हम्बल इंसान थे ये। तो दोस्तों अगर अपने ना सरल, मतलब कोई विपरीत आजोग भी बन रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे भी अपनी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों अपन यही कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, कल अपन फिर से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखेंगे। अगर आपके पास में कोई बहुत अच्छे जो लेवल के लोग हो, उनका चार्ट मिले आपको, तो आप लगा कर देखिएगा कि ये फॉर्मूला आपके लग रहा है या नहीं। तो जय श्री राम दोस्तों, है ना।